हेलो व्यूवर्स, आखिर है कि मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। और फ्रेंड, किन किन जगहों में इस मकर संक्रांति को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो चलो थोड़ी सी इस विषय में डिस्कशन करते हैं। छोटी मुख से बड़ी बात तो फ्रेंड, इतना तो नहीं पता, फिर भी मतलब तो अपनी नाना जी लोग से जो सुना था, बड़ों लोग से, वही थोड़ा सा डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों से। एक्चुअली सब लोग को पता है, लेकिन कुछ तो होते हैं अभी भी न्यू जनरेशन, तो उन लोग को पता नहीं। आखिर हम लोग को भी असम में जो बिहू मानता है, माघ बिहू, तो मतलब उसमें जो रीति रिवाज होती है बहुत लोग को पता नहीं। एक्चुअली इसे जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए, परखना चाहिए अपने रीति रिवाजों को, और सम्मान भी देना चाहिए। दिल से रेस्पेक्ट करके उस रीति रिवाज को मानना चाहिए। तो चलो फ्रेंड, जितनी जानती हूँ उतने आप लोग के साथ डिस्कशन करती हूँ, और गलती भी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस दिन सूर्य जब मकर राशि पे प्रविष्ट होता है, उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन तो भगवान नारायण ने अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना की थी। जब 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध करके असुरों की सिर मंदराचल पर्वत पर दफनाया था, तो शांति का माहौल सब तरफ फैल गया था। और इस मकर संक्रांति को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जो गुजरात में उत्तरायण, मध्य प्रदेश पोनाम, राजस्थान झारखंड सकरात, तमिलनाडु पोनांग पोंगल्स, आंध्र प्रदेश कर्नाटका संक्रांति, उत्तर प्रदेश खिचड़ी से जाना जाता है, और आसाम में भोगाली बिहू से इसे जाना जाता है। गांव में सब लोग मिलकर एक मेजी बनाता है, जो इसे मकर संक्रांति के सूर्य उत्तरायण से पहले ही इसे जलाकर भीष्म पितामह का याद ताजा करती है। और भीष्म पितामह के बारे में कहते हैं फ्रेंड, भीष्म पितामह कोई साधारण इंसान नहीं था, वो भगवान साक्षात इंसान के रूप में भगवान ही था। उसके पिता संतानों ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसकी इच्छा के अनुसार ही उसके मृत्यु होंगे। और जब तक कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, और वो अपने ही इच्छा अनुसार जब तक अर्जुन से कहा कि मुझे वानों की प्रहार करो, और जब तक कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक युद्ध होता रहा, वो अपने प्राण को नहीं छोड़ा। जब युद्ध खत्म होकर शांति सब तरफ फैली हुई थी, तो उसने अपनी प्राण छोड़ने की इच्छा की। जब तो मकर संक्रांति होते हैं माघ के महीने में, उसी दिन वो सूर्य उत्तरायण से पहले अपनी प्राण छोड़ा था। और उसी दिन से लोग कहते हैं, जब तक सूर्य उत्तरायण से पहले आदमी इंसान अपने प्राण छोड़ती है, तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो वैकुंठ तक पहुंचती है, भगवान के घर तक। और तो फ्रेंड, उसी दिन से मकर संक्रांति का मानी जाने का सबसे बड़ा रीजन तो हो चुका है। और आसाम में तो मेजी के रूप में भीष्म पितामह को ही याद करती है। जब सुबह सुबह मेजी को जलाती है, उसके बाद तो सब लोग नहाते हैं, जब सूर्य उत्तरायण होने से पहले ही नहा लेती है। और तो घर में सब लोग तो अलग अलग पकवान तो बनाने शुरू करती हैं। और तो एक महीना तक तो सब लोग एक दूसरे के घर में जाके आशीर्वाद लेती हैं। छोटे हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े भी दिल खुश होकर उस दिन आशीर्वाद देती है छोटे को। इसी दिन से शांति का प्रवेश सब तरफ तो माहौल सा हो गया था। और इस दिन तो ही और इसी दिन को सब लोग तीर्थ स्थान को निकलते हैं। आमने सामने जितनी भी सुविधा हो, नदियाँ हो, तो सब लोग जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और गंगा नदी तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन ते महान आत्मा भागीरथ ने तो माँ गंगा को इसी दिन ते पृथ्वी में लाया था, अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति शांति देने के लिए। और ते उसी दिन से कहता है, गंगा जी का पानी ते एक बूंद भी किसी इंसान के ऊपर छिड़का जाए, तो वो आत्मा और शरीर ते पुण्य तरह से ते भगवान का ही हो जाता है। वो जितने भी पाप कर्म करे क्यों ना जिंदगी में, वो आत्मा, वो शरीर तो हमेशा के लिए पुण्य आत्मा हो जाती है। और उसी दिन से तीर्थ यात्रा की तो ये नियम बनाई गई है। सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार तीर्थ जाते हैं और स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलने के लिए वहाँ पे पूजा भी पाठ भी करते हैं। तो फ्रेंड, आप भी अपनी सुविधा के अनुसार जा सकती है। और ये भी तो कहा गया है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि यदि आप तो गंगा भी नहीं जा सकते, सब लोग के लिए ये तो सुविधा नहीं हो सकता है। और तो जितने भी तीर्थ स्थान है वो सुविधा के अनुसार जा सकती है। और इस दिन
दिन कहा गया है, माना गया है, हमारे आस-पास जितने भी नदियाँ हैं, सब नदियाँ उस दिन तीर्थ के जैसा ही महान बन जाती है। और हम सूर्य निकलने से पहले नहा भी लेते हैं तो हमारी सारी पाप मिट जाती है और हमारे पूर्वजों का ही आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखना भीष्म पितामह की वह सारी बातें अब से हम लोग के गाँव में जो आसाम में भी मेजी बना के सब लोग इस तरह से एंजॉय करता है, तब उसी समय आप कुछ पल के लिए भी भीष्म पितामह की वो सारी बातें हमेशा याद करना। 2 पल के लिए ही सही तो याद ज़रूर करना फ्रेंड। और बहुत लोग कहते हैं कि आज भी भीष्म पितामह का तब वचन लेता हूँ, जान प्राण जाए पर बसन ना जाए। ये बात बहुत ही बड़ा है फ्रेंड, हमेशा याद रखना। इसीलिए हमारी इंडियंस में हमेशा कहती है, प्राण जाए पर बसन ना जाए। प्राण चले जाए पर बसंत कभी नहीं जाना चाहिए। जो वचन हम तो कर लेते हैं वो सोच समझ के लेना चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए फ्रेंड। और इसे हमेशा याद रखने भीष्म पितामह की बात। मेरा नाना जी अभी भी मुझे याद आती है, जब मेजी चलाते थे उस समय बहुत ही ज़्यादा रोता था। तब हम लोग छोटा था, इतना पता नहीं था, पर अभी तो समझ सकती हूँ कि वो क्यों रोते थे। ये सचमुच तो बहुत ही बड़ी बात है। और उस दिन तीर्थ यात्रा सब लोग निकलते हैं और एक शांति सब तरफ फैली हुई थी। इसमें एक साइंटिफिक रीज़न भी है फ्रेंड। हमारे बॉडी में इतना ठंडे होते जनवरी दिसंबर को कि हमारा बॉडी ही पूरा मतलब तो अलग हो जाता है। और गरम तो उस दिन से गरम थोड़ा-थोड़ा आने के शुरू होती है, उस दिन से ही माना जाता है दिन तो बड़ा होता है और रात थोड़ा-थोड़ा करके छोटा हो जाता है। और तो हमारी बॉडी भी गरम ठंडा के बीच तो होती है और उसी दिन तो नहाने से लोग कहते हैं बीमार नहीं होता है। और ठंड गरम तो को सहने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी मतलब आ जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए नहाना चाहिए उस दिन सूर्य निकलने से पहले, हमेशा नहाने के लिए कोशिश करना चाहिए। उस दिन नहाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तीर्थ का स्थान जैसा हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।